अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तुर्क वेब सीरीज़ के हीरो अर्तुगरुल गाजी से तो सभी वाकिफ़ होंगे, लेकिन अर्तुगरुल गाजी की असल हकीकत किसी को मालूम है? उस्मानी रिवायात के मुताबिक अर्तुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। इसके अलावा इनके बारे में हक़ाइक़ पर मबनी कोई मालूमात भी नहीं है या ना होने के बराबर है। कई सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस ख़ानदान और सल्तनत का आगाज़ तारीख़ के धुंधलकों में गुम हो चुका है। तारीख़ की किताबों में उस्मानी रिवायात के अलावा इस दौर की दो ठोस निशानियाँ, एक सिक्का और एक बाज़ंतीनी सल्तनत के मुअर्रिख़ की एक तहरीर और उस्मान के एक ख्वाब का जिक्र मिलता है, जिसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देख के हमें वीडियो के फीडबैक से आगाह करें। जो बात तय है वो ये है कि उस्मान का ताल्लुक आज के तुर्की में अनातोलिया के इलाके में आबाद तुर्क खाना बदोश कबीले से था और इसकी हुकूमत अनातोलिया की छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी जिनकी ताकत में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर इनके वालिद ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ इसी ख़ानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से 3 बर्रे आज़मों में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हुआ। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अवाइल में रखी गई और ये 20वीं सदी में ख़त्म हुई। इस दौरान एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 सुल्तान इसकी मसनद पर बैठे। एक मुअर्रिख़ के मुताबिक किसी ख़ानदान का मुसलसल इतनी देर हुकूमत करना मुअज्ज़े से कम नहीं है। मुअर्रिख़ कैरोलाइन फिंकल अपनी किताब उस्मान का ख्वाब सल्तनत उस्मानिया की कहानी में लिखती हैं कि उस्मानियों की कामयाबी की वजूहात कुछ भी हों, लेकिन इनकी अनातोलिया वो इलाका जो किसी हद तक आज के तुर्की की हुदूद से मुताबिकत रखता है, अपने हमसाइयों के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। मॉर्रख स्टैनफोर्ड जैशा अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ और जदीद तरक्की में इसी रिवायत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत तारीख़ के तालिब-इल्मों के लिए हमेशा से अहम सवाल रहा है, लेकिन इस दौर के ज़राए की कमी और बाद के अदवार में लिखी गई रिवायात में तज़ाद की वजह से पूरे यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। इन्होंने इसी मशहूर रिवायात को बयान करते हुए लिखा कि उस्मानियों का जद्द अमजद सलमान शाह था, जो काई कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाके में आबाद रहे। रिवायत के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरह ये कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ और जय शाह के मुताबिक ख्याल है कि ये सलमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरियाए फरात में डूब गए और इसके बाद इनके 2 बेटे वापस चले गए, जबकि अर्तुगरुल ने मगरिब की तरफ अपना सफ़र जारी रखा और अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए, जहां सरजोक हुक्मरानों ने इनकी मदद के बदले इन्हें अनातोलिया के मगरबी इलाके में ज़मीन दे दी। जय शाह की किताब में दर्ज है, इस रिवायात के मुताबिक अर्तुगरुल 1280 में चल बसे और कबीले की क़यादत इनके बेटे उस्मान को मिल गई। इस बारे में फिंकल लिखती हैं कि उस्मानी रिवायात के मुताबिक अर्तुगरुल नामी एक कबायली सरदार शुमाली मगरबी अनातोलिया में आकर सल्जोक और बाज़ंतीनी सल्तनतों के बीच के इलाके में आबाद हुए और इस रिवायत के मुताबिक सल्जोक सुल्तान ने अर्तुगरुल को सोगोत में कुछ इलाका अता किया, लेकिन अर्तुगरुल का उस्मान से क्या ताल्लुक था? फिंकल लिखती है कि उस्मान के दौर से मिलने वाला वाहिद सिक्का अगर असली है तो इससे साबित होता है कि अर्तुगरुल यकीनन तारीखी शख्सियत थी। इस सिक्के पर दर्ज है, जारी करदा बराए उस्मान वल अर्तुगरुल। फिंकल मजीद लिखती है कि उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना साबित करता है कि वो इस वक्त एक कबायली सरदार नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सल्जोक मंगोल सल्तनत के साये से बाहर एक खुद मुख्तार अमीर समझना शुरू हो चुके थे। फिंकल लिखती है कि उस्मान का पहली बार जिक्र सन 1300 के करीब मिलता है। इस वक्त के एक बाज़ंतीनी मौर्रिख़ ने लिखा कि सन 1301 में बाज़ंतीनी फ़ौज का सामना उस्मान नामी एक शख्स की फ़ौज से हुआ,
जंग बाफयूस कहलाने वाली ये लड़ाई कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल के करीब लड़ी गई थी और इसमें बाज़ंतीनी फ़ौज को बुरी तरह शिकस्त हुई। लेकिन उस्मानियों का बाज़ंतीनी सल्तनत की बराबरी करने में अभी बहुत वक्त था, और जब ऐसा हुआ तो इसके साथ ही एक ख़ानदान का अचानक गुमनामी से निकलकर इतना आगे आने के बारे में कई कहानियों ने भी जन्म लिया। मौरिख कहते हैं कि उस्मानी इस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि इनका इलाका कुस्तुनतुनिया के करीब था, जिससे कभी भी कामयाबी की सूरत में बड़ा इनाम यकीनी था। मौरिख लेस्ली पी पेरिस ने अपनी किताब द इम्पेरियल होम विमेन एंड सोवरेनिटी एंड द ऑटोमन एम्पायर में लिखा है कि सल्तनत उस्मानिया के आगाज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली रिवायत के मुताबिक उस्मान ने अपनी इब्तदाई कामयाबियों के बाद एक ख्वाब देखा था। इस ख्वाब में उन्होंने देखा कि एक दरवेश शेख अदब्याली के सीने से चांद नमूदार होता है और इसके अपने सीने में दाखिल हो जाता है। इसके साथ ही इस पेट से एक बहुत बड़ा दरख्त निकलता है जिसका साया पूरी दुनिया पर छा जाता है। इस दरख्त की शाखों के नीचे चश्मे बहते हैं जिनसे लोग पानी पीते हैं और खेत सैराब होते हैं। उस्मान ने जब शेख अदब्याली से ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा कि खुदा ने उस्मान और इसकी औलाद को दुनिया की हुक्मरानी के लिए चुन लिया है, और उन्होंने कहा कि इनके सीने से निकलकर उस्मान के सीने में दाखिल होने वाला चांद इनकी बेटी है और जो इस ख्वाब के बाद उस्मान की अहलिया बन गई। फिंगर लिखती हैं कि इब्तदाई उस्मानी सुल्तानों को अपने आगाज़ की तारीख मालूम करने से ज़्यादा दिलचस्पी दूसरों पर हुकूमत और अपने हक को साबित करने में थी, और इनके नज़दीक इनकी सल्तनत का आगाज़ एक ख्वाब से हुआ था जो उस्मान ने एक बुजुर्ग दरवेश के घर में क़याम के दौरान देखा था। वो मज़ीद लिखती हैं, इस ख्वाब की कहानी के हक़ में दस्तावेज़ी सबूत भी तारीख में मिलता है, और वो ये है कि सल्तनत उस्मानिया के इब्तदाई दौर की ज़मीनों के कागजात से अंदाज़ा होता है उस्मान के दौर में अदबाली नामी बुजुर्ग मौजूद थे, और इस बात की भी कुछ शहादत है कि इनकी बेटी उस्मान की 2 बीवियों में से एक थी। अर्तुगरुल का अनातोलिया 13वीं सदी का अनातोलिया था। कैरोलिन फिंकर लिखती हैं कि जिस अनातोलिया में ये तुर्क कबाइल पहुँचे थे वहाँ बहुत अरसे से कई नस्लों और मज़ाहिब के लोग आबाद थे, जिनमें यहूदी, आर्मेनाई, कर्द, यूनानी और अरब शामिल थे। इस इलाके के मगरब में माजी के मुकाबले में बहुत कमज़ोर बाज़ंतीनी सल्तनत थी, जिसका इख्तियार अच्छे दिनों में अनातोलिया से हुआ था और शाम तक मुनहसर था, और मशरिक़ में सल्जूक जो अपने आप को रूमी सल्जूक कहते थे वो मुनहसर थे। 13वीं सदी के वस्त में मंगोलों के हाथों शिकस्त ने सल्जूकों को कमज़ोर कर दिया और वो मंगोलों को नजराने देने पर मजबूर हो गए थे। माजी की 2 ताकतवर हुकूमतों का इख्तियार इनकी सरहदों के दरमियान वाक़ई गैर यकीनी सूरत हाल के इस इलाके में ना होने के बराबर था। लेकिन ये सिर्फ जंगजुओं की आमाजगाह नहीं था, मुहिम जोई करने वालों के अलावा यहाँ वो लोग भी थे जिनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। फंकल फ्रंटियर के इस इलाके की जहाँ सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई तस्वीर खींचती हुई बताती हैं कि इस इलाके में खाना बदोश, नीम खाना बदोशों, लुटेरों, फ़ौजी मुहिम्मात के शौकीनों, मुख्तलिफ़ पस मंज़र वाले ग़ुलामों, दरवेशों, राहिबों और बिखरी हुई आबादियों के दौरे करते पादरियों, पनाह की तलाश में निकले हुए बेघर किसानों, शहर वालों, सुकून और मुक़द्दस मकामात की मुतलाशी है। मुसलमान असातिज़ा और ख़तरात से ना डरने वाले ताजिरों की गुज़रगाहों के जाल बिछे हुए थे। फंकल लिखती हैं कि इस बद इंतज़ामी वाले इलाके की ख़ास बात मुसलमान दरवेशों की मौजूदगी थी। मसीही राहिबों की तरह वो भी हर वक्त सफ़र में रहते या फिर अपने पैरोकारों के दरमियान क़याम करते और इनकी ज़िंदगी रिवायात का हिस्सा बन गई। दरवेशों की खोलियाँ इलाके में इस्लाम की इस तस्वीर की निशानी थी जो अनातोलिया में सल्जूकों की सल्तनत के सुन्नी इस्लाम के साथ आम था। स्टैनफोर्ड जे शाह अपनी किताब में लिखते हैं कि तुर्क खाना बदोश जब अनातोलिया आए तो सूफ़ी बुज़ुर्ग भी इनके साथ ही आ गए, जिस पर ताकतवर सल्जूक हुक्मरानों को कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो इन सूफियों की लोगों में मकबूलियत की वजह से अपने इलाकों से निकल जाने पर खुश थे। जय शाह मज़ीद लिखते हैं कि इस अमल में कुछ मसीही हलाक और अपना इलाका छोड़कर जाने पर मजबूर हुए
लेकिन ज़्यादातर अपनी जगह पर रहे। कुछ ने इस्लाम भी कबूल किया। कुछ तुर्क सूफ़ी सिलसिले मसीही मजहबी मकामात में भी दाखिल हुए, जहाँ मसीही और मुसलमान साथ साथ एक ही जगह पर इबादत करते नज़र आते थे। सोगुत के इलाके, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अर्तुरुल को सल्जूक सुल्तान से मिला था, इसमें अर्तुरुल के नाम की एक छोटी सी मस्जिद और एक मज़ार है, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि अर्तुरुल के बेटे ने इनके लिए बनाई और फिर जिसमें उस्मान के बेटे अरहान ने इजाफा किया। कैरोलिन तुमकल लिखती है, इस मस्जिद और मज़ार पर इतनी बार काम हुआ है कि इसकी पहली तामीर से कोई निशानी नहीं बची, इसलिए किसी इमारत के बारे में पूरे एतबार से नहीं कहा जा सके वो उस्मान के दौर की है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि 19वीं सदी के आखिर में सुल्तान अब्दुल हमीद दोम ने कमज़ोर होती सल्तनत की साख बेहतर करने के लिए अपने आबा व अजदाद की शोहरत का सहारा लेने की कोशिश की और सोगत में अर्तुरुल का मज़ार असर नौ तामीर किया और उस्मानी शहीदों का एक कब्रिस्तान बनाया। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत के माहिर बशरियात जोश कॉर्नी ने मिडिल ईस्टर्न रिव्यू में शाये होने वाले एक मजमून में सवाल उठाया कि तुर्क हुकूमत ने कई मशहूर किरदारों को छोड़कर आखिर अर्तुरुल का ही इंतखाब क्यों किया। तो इसका जवाब है, जोश कारनी कहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान सुलेमान 1220 ता 1566 और अब्दुल हमीद दोम 1876 ता 1909 की शोहरत अर्तुरुल से बहुत ज़्यादा है। यानी इस बात से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो अर्तुरुल जिसकी शोहरत इतनी ज़्यादा नहीं, हमने मुसलमान घरानों ने अपने बचपन में अर्तुरुल का किरदार कहीं ना सुना, लेकिन शायद 2020 में वो पहला मौका था कि जब मुस्लिम दुनिया ने अर्तुरुल के बारे में सुना। तो इसकी सबसे बड़ी वजह इस पूरी कहानी से ये समझ में आती है कि अर्तुरुल पर ड्रामा सीरियल बनने की वजह या तो पॉलिटिकल अट्रैक्शन थी या कोई ऐसी खुफिया वजह जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन क्या पता और किसको पता। ये थी अर्तुरुल और ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया की वो कहानी जो आज तक आपके गोश गुजार ना हो सकी थी। इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और इस वीडियो के नीचे अपने फीडबैक से आगाह करना होगा ताकि हम अपने कंटेंट को मज़ीद बेहतर बना सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया।